नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म। धमतरी में वोट डालने पहुंचे शख्स की मौत। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में जिले के तीनों नगरीय निकायों गौरेला, पेंड्रा एवं मरवाही के सभी 52 मतदान केंद्रों में सुचारू रूप से मतदान हुआ। मतदान में महिला, पुरुष, युवा, वृद्धजन, दिव्यांगजन सभी वर्ग के मतदाताओं ने उत्साह से मतदान किया। नगर पालिका परिषद पेंड्रा के वार्ड नंबर 7 में 98 वर्षीय वयोवृद्ध मतदाता लक्ष्मी देवी जैन ने अपने पुत्र और पोते के सहारे से मतदान किया। इसी तरह नगर पंचायत मरवाही के मतदान केंद्र क्रमांक 12 में वयोवृद्ध महिला ने व्हील चेयर के सहारे मतदान किया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया मतदान। कहा, जनता भाजपा के साथ है। प्रदेश भर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी पत्नी के साथ बिलासपुर के अमेरी स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में मतदान किया। मतदान के बाद अरुण साव ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में बम्पर जीत हुई है, उसी तरह प्रदेश के सभी नगर निगमों में भी उनकी पार्टी को बम्पर जीत मिलेगी। पोलैंड से निवेशकों को छत्तीसगढ़ में मिलेगी पूरी सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पोलैंड की विदेशी मामलों की संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तराट का प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में आर्थिक निवेश के विषय में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वार निवेशकों के लिए खुले हैं। यहाँ उद्योगों को सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का दावा, प्रदेश के 10 निगमों में खिलेगा कमल। छत्तीसगढ़ में सरकार चुनने सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग का सिलसिला थम गया है। प्रदेश 173 नगरीय निकायों के लिए और प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को सपरिवार दुर्गा कॉलेज मौदहा पारा स्थित मतदान केंद्र में नगर निगम चुनाव हेतु मतदान किया। CGMSC में सप्लायरों के एंट्री बैन से 660 करोड़ रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदी में हुआ घोटाला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 660 करोड़ रुपए के री एजेंट में व मेडिकल इक्विपमेंट खरीदी घोटाले में मोक्षित कॉरपोरेशन व दवा कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका होने के बाद सप्लायरों की CGMSC कार्यालय में एंट्री बैन कर दी गई है। जिस भी सप्लायर को संबंधित अधिकारियों से मिलना हो वे रिसेप्शन में इंतजार करें। MD की अनुमति के बाद ही अधिकारी रिसेप्शन में आकर सप्लायरों से 1 से 2 मिनट चर्चा कर रहे हैं। मतदान केंद्र में सेल्फी और वीडियो बनाने वाले सावधान। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सेल्फी और वीडियो बनाने की शौकीन मतदाताओं के लिए चेतावनी जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। वर्तमान में सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो शेयर करने का चलन बढ़ा है। युवा मतदाता अक्सर इंस्टाग्राम और ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपनी मतदान की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन ये गतिविधि निर्वाचन कानून का उल्लंघन है। जल्द शुरू होगा निर्माण। हीरापुर और बंगाली चौक पर बनेंगे 2 फ्लाईओवर। कबीर नगर, हीरापुर और बंगाली चौक पर बनने वाले फ्लाईओवर के प्लान में बदलाव किया गया है। PWD अब हीरापुर चौक और बंगाली चौक पर अलग अलग फ्लाईओवर बनाएगा। फ्लाईओवर 6 लेन होगा। इसमें 3 लेन से गाड़ियां आना और जाना करेंगी। टाटी बंद की तरफ से आने वाले यात्री बंगाली चौक से पहले फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, फिर हीरापुर चौक से होते हुए सीधे बिलासपुर हाईवे की तरफ आगे निकल जाएंगे। सीएम ने किया दावा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में बीजेपी को प्रचंड विजय मिलेगी। सीएम साय ने दावा करते हुए कहा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में बीजेपी को प्रचंड विजय मिलेगी। प्रदेश की नगरीय निकायों के देवतुल्य मतदाताओं से निवेदन है कि अपने अपने शहरों के विकास के लिए मतदान अवश्य करें। बता दें कि रायपुर नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। भाजपा की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे ने चंगोरा भाटा स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने भी मतदान किया। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने सांसद बृजमोहन ने लोकसभा में उठाई आवाज। छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में आवाज उठाई। उन्होंने क्रेडिट गारंटी योजना
और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सरकार से आग्रह किया कि इन योजनाओं की पहुंच प्रदेश के उद्यमियों तक व्यापक रूप से सुनिश्चित की जाए। पीएम आवास को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन, अब इन्हें भी मिलेगा मकान। ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार यदि परिवार का मुखिया प्रति माह 15,000 रुपए कमाता है और उसके पास बाइक है, तब भी उसे आवास मिलेगा। वहीं किसी परिवार को अब तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला पाया है और वे अपनी पसंद का मकान बनवाना चाह रहे हैं, तो इसका विकल्प भी दिया गया है। दुश्मनों की खैर नहीं, भारतीय सेना को मिलने वाला है ये एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय सेना को जल्द ही मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलने वाली है। यूनाइटेड किंगडम की डिफेंस कंपनी थेल्स और भारतीय कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसकी सप्लाई पर सहमति जताई है। ये एक बेहद कम दूरी वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जो तेज गति से काफी नजदीक आ चुके दुश्मन की मिसाइल व लड़ाकू विमानों को टारगेट करने में सक्षम है। ऐसे में ये दुश्मनों की मिसाइल को तुरंत ध्वस्त कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इन चीजों पर केंद्र सरकार नहीं वसूल सकती टैक्स। केंद्र सरकार ने लॉटरी के वितरण और मार्केटिंग में शामिल कंपनियों पर सर्विस टैक्स लगाने का प्रयास किया। सरकार ने इसे वित्त अधिनियम के तहत सेवा कर आय योग्य बनाने की दलील दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि राज्य और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच का संबंध प्रिंसिपल से प्रिंसिपल का है, न कि प्रिंसिपल से एजेंट का, इसलिए इस पर सेवा कर नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार ने सोयाबीन और मूंगफली की खरीद समय सीमा बढ़ाई। सरकार ने पिछले साल छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में 2024 से 25 की फसल से मूल्य समर्थन योजना के तहत 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी थी। इसी तरह केंद्र ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में PSS के तहत 6,783 रुपए प्रति क्विंटल के MSP पर मूंगफली की खरीद की भी अनुमति दी है। पीएम मोदी बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ रही ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में AI एक्शन समिट के दौरान अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बहुत सारी चीजों को बेहतर बनाकर करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है। रतनपुर में बनेगा भव्य मंदिर कॉरिडोर, बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन। भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ सरकार बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित महामाया देवी मंदिर को काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। दी प्रिंट को ये जानकारी मिली है। महामाया देवी मंदिर छत्तीसगढ़ की प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान दर्शन के लिए आते हैं। दंतेवाड़ा में चुनाव के बीच IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका के साथ साथ 114 नगर पंचायतों में भी वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 15 फरवरी को आएगा। जनता नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के भाग्य का फैसला करेगी। बस्तर में भी कलेक्टर और SP ने मतदान किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से मतदान करने की भी अपील की है। 150 से ज्यादा स्कूलों में बनेंगे नए शौचालय, अब नहीं होगी छात्राओं को दिक्कत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने पर और मौजूद शौचालय को इस्तेमाल लायक नहीं होने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। शासन की ओर से बताया गया कि 150 से ज्यादा नए शौचालय की टेंडर प्रक्रिया चुनाव आयोग की अनुमति से की जा रही है। आचार संहिता खत्म होते ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। बाकी शौचालयों का भी जीर्णोद्धार कराया जाएगा। 45 हाथियों की दबिश, वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज में 45 हाथियों का दल 5 अलग अलग जगहों पर विचरण कर रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल है। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों की उपस्थिति से वन विभाग अलर्ट मोड पर है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुदमुरा परिसर में 35 हाथी 2 अलग अलग झुंड में देखे गए हैं। इसके अलावा चचिया परिसर में 8 हाथी तथा लोनर, गुरमा और कलमिटी करा में एक हाथी की मौजूदगी दर्ज की गई है।
सुधा ओपन स्कूल आमा सिवनी ने मनाया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सामाजिक संस्थान सुधा सोसाइटी फाउंडेशन ने सुधा ओपन स्कूल आमा सिवनी रायपुर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में सफायर ग्रीन रायपुर निवासी कंप्यूटर एप्लीकेशन के विशेषज्ञ प्रियंका नायक MCA मुख्य अतिथि थीं। GK भटनागर चेयरमैन ने बताया कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने और इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए। AI से चली जाएगी सबकी नौकरी, PM मोदी ने पेरिस से दुनिया को समझाया। AI समिट में अपनी बात रखते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल है। उन्होंने आगे कहा, भारत अपने अनुभव और क्षमताओं को शेयर करने के लिए तैयार है ताकि AI का भविष्य सबके लिए बेहतर साबित हो सके। किसी एक के पास हमारे सामूहिक भविष्य और साझा लक्ष्य की कुंजी नहीं हो सकती है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे पैसे। सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11.61 लाख से अधिक निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निवेशकों का पैसा जल्द मिल सकता है। सरकार की ओर 2025.75 करोड़ जारी करने की घोषणा की गई है। ये राशि उन निवेशकों को लौटाई की जाएगी जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वो निवेशकों को उनकी पूरी राशि लौटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। आज से शुरू हो रहा राजिम कुंभ कल्प और शिवरी नारायण मेला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को राजिम कुंभ कल्प और शिवरी नारायण मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से महानदी, पैरी और सोंढू नदियों की त्रिवेणी संगम पर प्रारंभ हो रहा राजिम कुंभ कल्प न केवल छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, बल्कि इसकी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का जीवंत संगम भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, सदियों से श्रद्धालुओं और संत समाज के लिए आस्था का केंद्र रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के बीच नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, CRPF का एक जवान घायल। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए IED की चपेट में आने से CRPF का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। ASP RK बर्मन ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार ये घटना दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर क्षेत्र स्थित कमल पोस्ट के पास हुई है, जब सुरक्षा बलों के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान CRPF 231 बटालियन का एक जवान IED की चपेट में आ गया, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्रों में मेडिकल के प्रति बढ़ रहा रुझान। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 मार्च तक छात्र neet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर जा सकते हैं। 4 मई को परीक्षा होगी। बीते दिनों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में सूचना जारी की है। NEET UG में प्रदेश के छात्रों का रुझान देखें तो बीते 6 साल में NEET UG के लिए आवेदन की संख्या 58% बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में बदलते मौसम ने बढ़ाया तापमान। छत्तीसगढ़ में फरवरी का मौसम धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रहा है। राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे दिन में हल्की गर्मी और सुबह शाम सुहावना मौसम बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।